दोस्तों एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं सुबह के मॉर्निंग 9 बजे से, और आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह चल रही थी, क्योंकि ससुर जी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पर 2 महीने से ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ना वो खा रहे थे ना पी रहे थे, बस ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे बहुत बुरा हाल था। अब 2 महीने के बाद ससुर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, इस वजह से मैं वीडियो वगैरह बना नहीं पाई। और अब क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से हमने सब कुछ जितना हमसे हो सका हमने किया, पर उनको बीमारी ऐसी लगी थी तो हम कुछ नहीं कर सके। और उसके बाद आज ससुर जी को हो गए हैं 10 दिन हो गए। तो मैं हूँ यहाँ पे दुकान पे, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड जी भी उनके काम क्रिया वगैरह में इसमें काम के लिए बैठना होता है 9वें दिन में। तो कल से मैं ही हूँ, दुकान की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। जब तक काम हो जाएगा 12वें दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा ससुर जी का, और उसके बाद हम शुद्ध भी हो पीपल पानी पिलाया शुद्ध हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर ठीक 12वें दिन तक तेल वगैरह कुछ खाना नहीं पड़ती उसमें, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। फिर इस वजह से मेरी ड्यूटी लगी है दुकान पे। मैं आज का मौसम, कल का मौसम तो इतना ख़राब, हर जिम्मेदारी हम पे आ चुकी है, क्योंकि अब ससुर जी तो हमारे बीच नहीं रहे। और टाइम हमें कोई टेंशन नहीं रहती थी किसी भी चीज़ की, हर चीज़ देख लेते थे। वो हर बच्चों से लेकर हर दुकान से लेकर कोई टेंशन नहीं रहती थी, पर अब हर चीज़ खुद ही देखना पड़ेगा हमें। बहुत ज़्यादा एकदम से सोचा नहीं था कि ससुर जी हमारे बीच से इतनी जल्दी चले जाएंगे, पर क्या करें, जो उनके भगवान ने भी उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया, क्या कर सकते हैं हम, बाकी आपको क्या बताएं। दोस्तों आपने आज का मौसम भी देख ही चुके होंगे। आज एकदम से खिलखिलाती हुई धूप आ रखी है, क्योंकि 1-2 दिन से बहुत से बादल लगे हुए थे। आज देखो मौसम एकदम से साफ़ और क्लियर है रखा है, एक भी बादल नहीं दिख रहे हैं। हाँ, जगह जगह जहाँ पे धूप वगैरह पहुँची नहीं है वहाँ पे थोड़ा बहुत देखो जंगलों में धुंध वगैरह लगी हुई है, क्योंकि अब ठंड भी इस बार इसी महीने में पड़ रही है, लास्ट में बहुत। कल तो बर्फ़बारी और बारिश के कारण इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। धूप भी कभी आ रही थी कभी आ रही थी जा रही थी, बादल लगे हुए थे बहुत ज़्यादा घने। पर आज मौसम ने साफ एकदम से धूप सेकने का मन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। और आपको मैं अपने खेत भी दिखा देती हूँ। हमारे खेतों का नज़ारा भी सुंदर हो चुका है, पानी वगैरह डाल के दिखाती हूँ। अभी का मौसम तो इतना ख़राब हो रखा था कि बारिश का मौसम था, जगह जगह बारिश वगैरह बता रखी थी, पर बारिश वगैरह हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर मौसम बादल इतने घने छा रखे थे, ठंड से बहुत बुरा हाल कर दिया था कल तो मौसम ने। और जगह जगह बारिश हुई, बर्फ़ वगैरह गिरी वहाँ, तो उसकी ठंड वगैरह इधर को आ रही थी। ये दीवा मंदिर के सामने भी, दीवा में भी शायद बर्फ़ वगैरह पड़ी, तो इसकी वजह से कल ठंडा इतना ज़्यादा था। आज तो मौसम एकदम से साफ़ और क्लियर हो रखा है, और आपको दिखा देती हूँ आज का मौसम कैसा हो रखा है। दोस्तों हमारे खेत कितने सुंदर से लग रहे हैं। यहाँ पे देखो कितनी हरियाली छा गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बड़ी पीपल का पेड़ भी है बड़ा सा, उसकी छाँव कितनी ज़्यादा आ रखी है। देखिए वहाँ पे धूप नहीं आ रखी है। और जगह जगह देखो यहाँ पे हमारा लहसुन, राई, मूली और सरसों, गेहूँ सारा देखो कितनी हरियाली यहाँ पे। और वहाँ पे देखो जहाँ कहीं कहीं पे तो देखो यहाँ पे सरसों पकने भी लग गई है, उन पे फूल वगैरह भी। और क्योंकि उन लोगों ने जल्दी बोया था, तो इस वजह से वो जल्दी फूल भी आ चुके हैं उस पर। उसके बाद एकदम से फिर फूल झड़ने के बाद उस पर दाने बाली आने लग जाएगी।
और उसके बाद वो सरसों जल्दी हो जाएगा। तो बाकियों का तो देखो अभी हरी सब्जी सरसों के साग खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। देखो कितनी अच्छा है। अभी पानी काफ़ी टाइम पहले डाला था, पर अभी इसके लिए धूप चाहिए बहुत कड़क वाली, और धूप भी 2-4 दिन से मौसम भी चेंज हो रहा था, इस वजह से धूप वगैरह भी आ नहीं रही थी। तो अब आज तो बहुत तेज़ी कड़क धूप लगी हुई है। देखो हमारे यहाँ पे भी धूप आ चुकी है। जहाँ पे मैं दुकान पे बैठी हूँ यहाँ पे भी थोड़ी धूप है, फिर थोड़ी देर बाद धूप चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे ठंडा होने लग जाता है। अभी तो आज हवा वगैरह भी नहीं है, कल हवा भी थी बहुत ज़्यादा तेज़। और यहाँ पे हमारे सुंदर से खेत भी आप लोगों ने देख ही चुके हैं, कितनी हरियाली छा रखी है। यहाँ का नहर का पानी डाल के देखो कितने खेत हरे भरे हो चुके हैं। कुछ टाइम बाद एकदम से जल्दी जब धूप लग जाएगी कड़क से, खेत वगैरह सूख जाएंगे। इसके बाद उसकी हो लहसुन वगैरह की होगी गुड़ाई, और सरसों को गाय के लिए थोड़ा थोड़ा घास के लिए लेके आएंगे। और क्योंकि बहुत घनी हो रखी है इस वजह से थोड़ा बहुत गाय के काम भी आ जाती है, हरी घास और थोड़ा बहुत खेत में रह जाती है। और से अभी देखो धूप भी लगी हुई है, पर ठंड से बहुत बुरा हाल है। मैंने तो टोपी वगैरह भी पहनी है, ये देखो गले में शॉल वगैरह भी डाला है, स्वेटर और गरम शू कुर्ती वगैरह सलवार जूते सब पैक होके आ रखी हूँ मैं दुकान में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर धूप रहती है उसके बाद इतना ठंडा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है हमारा, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे देखो इतनी सुंदर सी चेयर लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सी चेयर लगी हुई है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ धूप सेकने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दुकान पे धूप भी चली गई है दूर दूर तक, तो मैं यहाँ पे साइड में आ चुकी हूँ। में चलते हैं, अब टाइम भी हो गया है, 12:30 बज ही चुके हैं। उसके बाद चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि देवर घर में आया होगा खाना खाने, इसलिए दुकान बंद है। तो मैं भी खाना वाना खा के फिर जाऊंगी पलीछाल सामान लेने के लिए, और पहले उससे पहले थोड़ी देर रुकती हूँ यहाँ पे, फिर चलते हैं घर की तरफ को, और फिर चलूँगी पलीछाल सामान लेने, फिर आपको दिखाऊँगी मैं आधे रास्ते पे। और अब मैं जा रही हूँ पलीछाल। ये देखो मेरे सामान का थैला भी लेके आई हूँ, और मैंने टोपी भी निकाल दी है, क्योंकि इस टाइम पे धूप लगी है बहुत कड़क की, तो गर्मी हो जाएगी, इस वजह से मैंने टोपी वगैरह भी निकाल दी है। और अब मैं जा रही हूँ इस थैले को भर के लेके आऊँगी सामान, हल्का फुल्का सामान ही है, ज़्यादा नहीं है। और हम पहुँचने वाले देखिए नदी के सामने। ये देखो हम पहुंच गए हैं अपने सुंदर सी नया नदी के सामने। यहाँ पे देखो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा होगा आजकल तो, क्योंकि जगह जगह कल बारिश और बर्फ़बारी के कारण बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ी है। तो पानी तो बिल्कुल बर्फ़ से भी ज़्यादा भयंकर हो रहा है, फ्रीज से भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और अब हम यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सरसों की खेती हो रखी है, आप देख सकते हो। देखो सरसों की खेती कितनी सुंदर हरी भरी, पानी डाल के नहर का, हमारी नया नदी का पानी आता है नहर द्वारा यहाँ पे तो हमारे लिए इन खेतों के लिए सही हो जाता है सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नहर का पानी, नहर के पानी की सुविधा है। तो नहीं तो और गाँव में तो बिल्कुल भी जब बारिश होगी तभी उसके बाद ही बवाई वगैरह बुताई होगी, क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही है इस बार बहुत ही ज़्यादा। काफ़ी टाइम हो गए, 2-3 महीने तो हो गए लगभग। पर हमारे खेतों का सुंदर सा नज़ारा देख सकते हो आप, कितनी हरियाली छा रखी है हमारे खेतों में। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने सुंदर से झूला पुल पे। आपने देख ही रखा है हमारा सुंदर सा झूला पुल, ये रहा हमारा सुंदर सा झूला पुल, जिसमें जाते हुए ये रास्ता। हूँ दुकान में, धूप भी निकलने वाली है और दुकान का टाइम भी हो चुका है, 3 बज चुके हैं। और अभी तक हम धूप सेक रहे थे छत में, आप जा रही हूँ नीचे से, धूप भी निकल चुकी है और नैनी मैनी भी छत में ही है, बाकी सब छत पे बैठे हुए हैं। और मैं जा रही हूँ दुकान पे अपनी ड्यूटी पूरी करने। पहुँच चुकी हूँ दुकान पे। ये देखो मैं क्या लेके आई, मीठा मीठा मौसमी। घर पे आए थे चाचा मतलब मेरे देवरानी के पापा, तो मेरे हुए चाचा, तो वो लेके आए थे थोड़ी सी मौसमी। तो देवरानी ने बोला नीचे जाके चाय पी ले,
पी लो और बना लो अपने लिए एक गिलास। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा संतरा दे, मौसमी दे दे मुझे एक मीठी वाली। सब ये बहुत मीठी मौसमी है। तो हम पहुंच चुके हैं, दरवाज़ा भी हमने खोल दिया है। अब मैंने देखो इस थैले में सामान वगैरह भी लेके आई थी, ये थैला पूरा भरा हुआ है। अभी मैंने इसे लगाया भी नहीं क्योंकि लेट हो गया था, 1:30 बज गए थे। तो खाना खाने का टाइम हो रहा था, तो फिर टाइम निकल जाता तो मन भी नहीं करता खाने का। और धूप भी निकल चुकी है पली छाल, और अब तो ठंडा ठंडा भी हवा वगैरह चल नहीं रही है। दिखाते हैं आपको, भी निकल चुकी है हमारे खेतों से, पीपल के पेड़ के सामने से है थोड़ी सी, और निकल गई है पली छाल। अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी नहीं हुई है। मैं आ गई हूँ 3:15 बजे। देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी घरों पे तो है धूप, बाकी धूप नीचे निकल चुकी है। और अब हवा भी सर चलने लगी है। देखो देखो पेड़ भी कैसे हिल रहे हैं। एक कस्टमर आके चले गए, स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई थी, और अब मैं बैठी हूँ दुकान पे। और बच्चे भी आज गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं यहाँ से सामान वगैरह लेके। और अब मैं बैठी हूँ अकेले अकेले। अब धूप भी चली गई है बहुत दूर, और अब इस टाइम तो हवा वगैरह भी बिल्कुल नहीं चल रही है। नहीं तो यहाँ पे बहुत बाहर बैठा नहीं जाता था, इतनी तेज़ हवा चलती थी कि पूछो मत, बहुत बुरा हाल हो जाता था। पर आज हवा बिल्कुल नहीं चली, थोड़ी बहुत अभी पहले दिखाई थी मैंने, उस समय तो बहुत ज़्यादा चल रही थी, पर अब फ़िलहाल अब नहीं। दोस्तों यहाँ पे कल रात शाम के अंधेरा होने के टाइम पे पता नहीं क्या जानवर सा जा रहा था, शायद कुत्ता रहा होगा, चाहे सूअर वगैरह या कुछ जानवर रहा होगा। पर मेरे को इतना डर लग गया था क्योंकि मैं दुकान पे अकेली बैठी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था उसे देख के। फिर शाम को भी बहुत बुरा हाल हुआ मेरा, क्या बताएं आपको। उससे मैं वीडियो बना रही थी, सामने से नहीं बना पाई, पर क्योंकि उस समय मेरी मम्मी का बज चुके हैं 5, 5:30, 6 बजने वाले हैं। ये भी आ रखा है दुकान में, स्वेटर वगैरह पहन नहीं रखी इसने, और सुरुक सुरुक कर रहा है, जुकाम लग रहा है इसे बहुत ज़्यादा भयंकर। और मैं भी दुकान पे हूँ, अंधेरा भी हो चुका है। कस्टमर भी आए जा रहे हैं क्योंकि यही टाइम होता है उनका आने जाने का, तो इस वजह से टाइम भी जल्दी हो जाएगा। फिर मैं निकल गई घर की तरफ। यहाँ पे डर भी सा भी लग रहा है कि अंधेरा भी हो गया है। और मैंने एक पता नहीं क्या था, मुझे पता ही नहीं है, सब बोल रहे कुत्ता है, पर पता नहीं, कंफर्म नहीं है क्या था वो चीज़। पूरे खेतों के बीच आ रही थी, काला सा। आ चुकी हूँ घर पे, और मैं बना रही हूँ अब चूल्हे पे रोटी, क्योंकि आज तो हालत ख़राब हो गई थी। पहले खेतों में देखा, पता नहीं क्या था, सूअर वगैरह रहा होगा या पता नहीं, कन्फर्म पता नहीं है। फिर उसके बाद मैं जब दुकान बंद कर रही थी तो इतना डर लगा मेरे को, फटाफट से मैंने दुकान, आज तो मैं जल्दी 6:15 बजे ही आ चुकी थी घर पे। तो मेरे को इतना सारा डर लगा कि बाप रे। मैं जैसे ही दुकान बंद करके ऊपर रास्ते में भागती हुई आई, तो पीछे से पता नहीं वहाँ पर भी कुत्ता वगैरह, पता नहीं क्या था, मैंने देखा नहीं। वो जैसे ही मैं ऊपर की साइड को भागती हुई आई, तो वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आ गया। मेरी तो हार्ट फील हो गई थी आज तो, पूरे दिन ही ऐसी है मेरा, शायद डर के मारे बुरा हाल हो गया था। मैंने कहा सामने आ जाता तो मैं तो हार्ट अटैक, बेहोशी हो जाती एकदम से। अब दिखाते मैं, आप बना रही है चूल्हे की सुंदर सी रोटी।
कमरे में और यहाँ पे बच्चों की हो रही है मस्ती। सोने की तैयारी नहीं हो रही है इनकी, बैठे हुए हैं। और डॉगी तो मेरे दोनों के दोनों सो गए हैं। हमने रोटी खा ली है, जल्दी बना के रोटी खा के कमरे में भी आ चुके हैं। और अगर आप करते हैं सोने की तैयारी, सोएंगे तो कहाँ पर, थोड़ी देर देखेंगे फ़ोन, उसके बाद आ जाएगी नींद। क्योंकि आधी रात में इनको बाहर ले जाना पड़ता है। और 2 डॉगी वहाँ पे सो रखे हैं हमारे, तो उनको भी बाहर बाथरूम करने ले जाना पड़ता है आधी रात में। तो मैं भी उनके साथ बाहर जाती हूँ। और तो आज की वीडियो यहीं पे आज के लिए बहुत है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय।